ओके बेटा ओके। चलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि बुक में तो लाइन और प्लेन एक ही इसमें दिया था। ओल्ड सिलेबस में लाइन अलग है और प्लेन अलग था। तो हाँ, अरे भाई कौन बात कर रहा है, प्लीज माइक ऑफ कर दो। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम प्लेन। सबसे पहले प्लेन का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। बेड भी नीचे आया है तो देखो, प्लेन जो होता है एक सरफेस एरिया होता है। प्लेन एक क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक सरफेस एरिया कंसीडर किया है और इस पर दो पॉइंट्स लिए कहीं तो पर, और मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये पूरी तरह इसी सरफेस पर है। तो इस सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, प्लेन बोलूंगा। अब थोड़ी सी अलग सी डायग्राम निकालता हूं, समझो। ये डायग्राम है, एक मैंने सरफेस कंसीडर किया है, यहां पर और यहां पर एक पॉइंट लिया है, इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। लेकिन ये जो लाइन है पूरी तरह से, ये लाइन पूरी तरह से इस पर नहीं है, सरफेस पर नहीं है, इस सरफेस पर, तो ये प्लेन नहीं होगा। प्लेन किसे कहते हैं, कोई भी सरफेस एरिया ले लो, उस सरफेस एरिया पर दो पॉइंट्स लो और उन पॉइंट्स को ज्वाइंट करो। अगर वो कंप्लीटली उसी में है तो उसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन। चलो अभी मैं प्लेन का डेफिनेशन लिखूंगा, सुनो। डेफिनेशन ऑफ प्लेन। प्लेन, प्लेन surface area such that take any two points, take any two points, take any 2 points on that surface and join the 2 points, दोनों ही पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन कर दो। and join the 2 points, and if entire line lie on that surface is called plane. सुनो, मैं फिर से एक बार मेरे लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं। एक आप सरफेस एरिया ले लो, उस सरफेस एरिया पर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो और दोनों पॉइंट जोड़ दो। दोनों पॉइंट जोड़ने के बाद जो लाइन है पूरी तरह से उसी प्लेन पर, उसी सरफेस एरिया पर है, तो उस सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे हम, प्लेन बोलेंगे। चलो भाई, प्लेन समझ में आया क्या आपके? प्लेन का डेफिनेशन समझ में आया क्या? प्लेन होता है एक सरफेस एरिया। वैष्णवी यस, साक्षी यस, धीराज ओके। चलो अब मेरा अगला सवाल है कि प्लेन कौन कौन डिटरमाइन करता है? नंबर 1, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस।
दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं हमेशा ही एक ही प्लेन में होती है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज लाई इन वन प्लेन, एक बात ध्यान में रखना। नंबर टू, सेकंड, पैरेलल लाइंस भी एक ही प्लेन में होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक ही प्लेन डिटरमाइन करती हैं और पैरेलल लाइंस भी एक ही प्लेन डिटरमाइन करती है। तीसरी बात, अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड इट, आउटसाइड, ये कहीं तो भी आपने 9th में सीखा है। एक लाइन और उसके बाहर एक पॉइंट, ये भी हमेशा एक ही प्लेन में होता है। तीन बातें समझ में आ गई। दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कितने प्लेन में होती हैं? एक प्लेन में। दो पैरेलल लाइंस भी एक ही प्लेन में होते हैं, और एक लाइन और एक पॉइंट वो भी हमेशा क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। तो ये बातें कुछ समझ में आ गई आपके। प्लेन यानी क्या, तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ये। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये बताऊंगा कि हाँ, एक रहा थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, ये जो चार बातें हैं मैंने अभी आपको समझाई। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक प्लेन में होती है, दो पैरेलल लाइंस भी एक ही प्लेन में होता है, लाइन और उस लाइन के बाहर का पॉइंट वो भी हमेशा एक ही प्लेन में होता है, और थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में होता है। ये बात आपके समझ में आई क्या बच्चों? यस और नो? राइट। अब एक बात हमेशा एक अजम्पशन ध्यान में रखना। ओके, ये जो मेरा बोर्ड है आपके सामने, इसे प्लेन बोलना है। इस बोर्ड को क्या बोलना है? प्लेन बोलना है। ये ध्यान में रखो, दिस बोर्ड इज कॉल्ड दी प्लेन। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। अब मेरा ये मार्कर है, मैंने बोर्ड पर रखा है। मार्कर बोर्ड के साथ, मार्कर और बोर्ड में कितने डिग्री का एंगल है बोलो मुझे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन मार्कर एंड दैट बोर्ड? चलो ऐसे पकड़ लेता, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। किसी को कोई शक तो नहीं है ना? राइट। अब देखो, राइट, तो जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है, जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसे कहते हैं नॉर्मल। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, सुनो। नॉर्मल यानी क्या? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। नॉर्मल किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल यानी क्या? अ लाइन विच इज perpendicular to plane is called, a line which is perpendicular to plane is called normal, is called normal। देखो भाई, नॉर्मल किसे कहा जाता है? जो लाइन किसे परपेंडिकुलर होती है? प्लेन को परपेंडिकुलर होती है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब मेरा एक सवाल है, डायरेक्शन रेशियो किसे, वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो होते हैं कि नहीं होते हैं? वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो होते हैं क्या, क्या नहीं होते? वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो के सिवा कुछ होता ही नहीं बच्चों। ऑलवेज इन अ वेक्टर देयर आर द डायरेक्शन
रेशियोज। ओके, अब नॉर्मल समझ में आया ना, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है। ओके, अब मैं तुम्हें तो यहाँ पे रूम नहीं बता सकता ऑनलाइन होने की वजह से, लेकिन एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना के सिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक रूम बनाया है मैंने, ये रूम बनाया है, इसे मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। देखो भाई, हाँ डायग्राम निकालो। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। अब मेरा सवाल क्या है, सुनो। अब ये कौन सा प्लेन है मेरे नीचे का, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन कौन सा है बोलो। नाम दे देता हूं, ये बी सी। ये कौन सा प्लेन है, ओ ए बी सी। अब कौन सा प्लेन है, तुम बोलोगे सर ने ऐसा अजीब सा सवाल कैसे पूछा, ऐसा होता है बच्चों को। तो सुनो, कौन सा आएगा देखो, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, तो इस प्लेन को क्या बोलूंगा मैं, एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन बोलूंगा, एक्स वाई प्लेन। समझ में आया बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन को क्या बोलूंगा मैं, एक्स वाई प्लेन। अब मुझे बोलो, एक्स वाई प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है, बोलो जल्दी। जेड एक्सिस, वेरी गुड। इस एक्स वाई प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस। तो हम लिखेंगे जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये तो बात एक बन गई भाई, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है किसे, एक्स वाई प्लेन को। अब मेरा दूसरा सवाल, जेड एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन को, तो मैं जेड एक्सिस को क्या बोल सकता हूं। मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन लिखवाया है, जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या कहते हैं, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल, वेरी गुड बच्चों, नॉर्मल। तो हम यहां पे लिखेंगे जेड एक्सिस इज नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों जेड एक्सिस हो गई नॉर्मल, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज बोलो, जेड एक्सिस यानी नॉर्मल की। अब ये बोलना थोड़ा सा, अब चलो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है, जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है बच्चों, के कैप। जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है, के कैप। इसके साथ हो गया के कैप, के कैप, वेरी गुड। जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है, के कैप। तो बच्चों इस पर आय, मैं यहां पर आय नहीं है, जे नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जेड एक्सिस आर क्या हो जाएगा, 0 0 1, 0 0 1। समझ में आया क्या, 0 0 1 कैसे लिखा मैंने, ये जो जेड एक्सिस है इसके साथ कौन सा वेक्टर है, के कैप, उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। चलो ये बात आई क्या समझ में आपके, हाँ इसके साथ के कैप है गाजल, के कैप होने के बाद इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 0 0 1, क्योंकि
इसमें क्या नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, ये कौन सा प्लेन है? यहां पे नाम दे देता हूं पी क्यू, ओ पी क्यू ए, ये कौन सा प्लेन है? ओ पी क्यू ए, इस प्लेन का नाम बोलो। ओ पी यक्स ए, यक्स जेड प्लेन, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर कौन सा एक्सिस आ रहा है? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, दो एक्सिस का रिलेशन आ रहा है। तो अच्छा, इस प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? इस प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? ओ पी क्यू एक्स को वाई, वाई। अरे वाह, चलो डायग्राम आपके समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अब बच्चों y एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर किसे? एक्स जेड प्लेन को। तो जो लाइन y एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल। y एक्सिस परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे y एक्सिस इज नॉर्मल टू एक्स जेड प्लेन। चलो भाई, ये दूसरी बात बन गई। अब मेरा अगला सवाल क्या है, सुनो। मुझे y एक्सिस के डायरेक्शन रेशो बोलो, y एक्सिस के डायरेक्शन रेशो, y एक्सिस के डायरेक्शन रेशो पूछ रहा हूं मैं। सुनो, ये जो y एक्सिस है इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? जे क्या? हाँ राइट, वेरी गुड। कौन सा होता है? जे क्या? तो इसमें कौन नहीं है, आई नहीं है और के नहीं है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? 0 1 0। अरे वाह, बच्चों को समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ y एक्सिस आर 0 1 0। चलो भाई, और एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैं भी नाम दे देता हूं, यहाँ पर टी। ये जो प्लेन है इस प्लेन का नाम बोलो। पी डब्ल्यू पी वी सी ओ, इस प्लेन का नाम। वाई जेड प्लेन, क्योंकि यहां पर कौन सा एक्सिस आ रहा है? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? वाई जेड एक्सिस को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस, वेरी गुड। अरे आप बोलो बच्चों, अगर एक्स एक्सिस वाई जेड को परपेंडिकुलर है तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉरी, जेड कौन सा? वाई जेड, वाई जेड को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? एक्स। तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। अब मेरा बच्चों, हम एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे बोलो? एक्स एक्सिस वाई जेड को परपेंडिकुलर है। सुदर्शन ने कहा है नॉर्मल, ब्रह्मा जी डावरे नॉर्मल, सुमेर सिंह नॉर्मल, वेरी गुड। जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसे क्या कहते हैं हम? नॉर्मल। वेरी नाइस बच्चों, बोल लगा। तो एक्स एक्सिस इज नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस इज नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों,
व्हाट आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो बोलो। 100 100 100, वेरी गुड। अब ये 100 क्यों आया बच्चों? इस एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है? आई कैप, वेरी गुड साक्षी। इसके साथ कौन सा वेक्टर होता है? आई कैप, आई कैप, वेरी गुड। आई कैप का इसमें जे और के क्या है बच्चों? अब्सेंट है, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस आर 100 100, राइट। राइट, तो अभी तक की बात समझ में आ गई। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखना है, प्लेन के इक्वेशंस निकालने हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, प्लेन यानी वेक्टर ही है। प्लेन यानी क्या है? वेक्टर। चलो पहला इसमें का चालू करने पड़ाएंगे आपको। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point and perpendicular to a vector, perpendicular to a vector, perpendicular to a vector। आराम से बच्चों, ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। देखो, हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। प्लेन जो है एक पॉइंट में से पास हो रहा है। चलो भाई, ये हमारा प्लेन हो गया। प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है, उसे बोल लेंगे ए। और इस प्लेन को एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर। तो बच्चों, ये जो वेक्टर है इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है। इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ये वेक्टर इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, क्या बोलेंगे? नॉर्मल, वेरी गुड। जो वेक्टर परपेंडिकुलर उसे इसे क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। तो नॉर्मल का क्या हो गया बच्चों? n बार, n बार। अब दूसरी एक बात बच्चों ध्यान में रखो, मुझे सिर्फ मैं एक बात का चेंज कर सकता हूं। मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, एक वेक्टर मिला है, एक पॉइंट मिला है। मैं मेरे दिल से यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, दिल से ले लिया, तो ये मैंने वेक्टर बनाया ए पी बार। ए का पोजीशन वेक्टर ये और इसका पोजीशन वेक्टर आर बार। अब तुम बोलोगे सर ने पी का पोजीशन वेक्टर आर बार क्यों लिया, पी बार क्यों नहीं लिया? कोई रीजन नहीं है बच्चों इसके पीछे। बुक में पी का पोजीशन वेक्टर आर बार लिया है और वो थ्योरम है, थ्योरम के हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। अब सुनो बच्चों, ए पी बार और एन बार में कितने डिग्री का एंगल होगा? कितने डिग्री का एंगल होगा? 90। अब यहां पर 90 एंगल दिखाई नहीं देता बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, किसे परपेंडिकुलर है? ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो यहां पर प्लेन में के हर एक लाइन को ये परपेंडिकुलर ही होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार। ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार।
अब बच्चों मुझे बोलो, अगर ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो ये आएगा ए पी बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। दोनों परपेंडिकुलर है। अब ए पी बार, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। चलो बोलो, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी? पी का पोजीशन वेक्टर बोलो, समझ में आना चाहिए। पी का पोजीशन वेक्टर आर बार है। क्या है पी का पोजीशन वेक्टर? आर बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। तो मैं इसे लिख सकता हूं आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब सुनो बच्चों, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाला है। कौन से फॉर्म में निकाला है? वेक्टर फॉर्म में। फिर से एक बार समझाऊंगा मैं तुम्हें ये, सुनो। मुझे निकालना है प्लेन का इक्वेशन, और प्लेन जो है एक पॉइंट में से पास हो रहा है। ये है भाई हमारा प्लेन। प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है। ये एक वेक्टर इसे क्या है? परपेंडिकुलर। चलो इस वेक्टर को क्या बोलूंगा? इस परपेंडिकुलर है इसे। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इसे क्या बोलेंगे हम? अरे क्या बोलेंगे? सो गए क्या सब? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो इसे बोलेंगे एन बार। एन बार। अब बच्चों मुझे किसी का भी इक्वेशन निकालना है तो कम से कम दो वेक्टर की जरूरत है। तो मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने मेरे दिल से एक पॉइंट लिया P, इसे जोड़ दिया। ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, P का पोजीशन वेक्टर P बार। अब मुझे बोलो, ए पी बार में और एन बार में कितने डिग्री का एंगल है? ए पी बार और एन बार में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ए पी बार डॉट एन बार कितना आएगा? 0 आएगा। अब क्या करेंगे? पी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? पी बार, सॉरी इसका हमें आर बार लेना है। पी का पोजीशन वेक्टर आर बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। तो आर बार डॉट एन बार, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। तो मैं इसे लिख सकता हूं आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझो बच्चों, इफ ए बार डॉट एन बार का वैल्यू समझो डी आया, ए बार डॉट एन बार का वैल्यू क्या आया? डी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखूंगा? आर बार डॉट एन बार इक्वल टू डी। ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। चलो ये समझ में आया क्या बच्चों? मुझे अभी इसका एक बार कार्टेशियन बोलना है और कल मुझे प्रॉब्लम्स लेने हैं इसकी। ओके, चलो अब हम इसके कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे। ये एक प्लेन है, प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है और एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो बच्चों कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशो है ए बी सी। ए बी सी। तो देखो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ एन बार आर क्या कंसीडर किया है मैंने? ए बी सी। अब बच्चों मैं मेरे दिल से एक पॉइंट ले लेता हूं P,
इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा x y z और ये के लेंगे x1 y1 z1। तो मुझे बोलो बच्चों ए पी बार के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और पी के x y z। जो पॉइंट दिल से लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा x y z लेना पड़ते हैं। अरे क्या आएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी बार आर क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज? अरे डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट देने के बाद कैसे निकालते हैं? चलो एक बच्चे ने बोला है, बाकी के नहीं बोलना चाह रहे क्या? अरे क्या आएगा? हाँ वेरी गुड। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? x में से x1 माइनस कर देंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो। अब देखो बच्चों AP बार परपेंडिकुलर है n बार को, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? ये x माइनस x1, इस डायरेक्शन रेशियो और इस डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन y माइनस y1, इसका इसके साथ c z माइनस z1, और ये डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन की एडिशन क्या आती है? 0। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आया क्या बच्चों समझ में? कार्टेशियन इक्वेशन क्या है प्लेन का? a इन ब्रैकेट x माइनस x1 b y इन ब्रैकेट y माइनस y1। चलो एक थोड़ी सी सिंपल सी बात बताना चाहता हूं और एक मैं, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 है, b1 है, c1 है, इसके डायरेक्शन रेशियो a2 है, b2 है, c2। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो रूल क्या बनता है सुनो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आज मैंने आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पढ़ाया है। कल हमें कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय निकिता, बाय सुदर्शन, बाय महेश।